नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोगों का नितेश में से स्वागत है। दोस्त अभी हम लोग सीपीयू 2024 के जितने भी आपके सवाल आए थे उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। उस सीरीज में अपना ही ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में टोटल आपके 36 सवाल आए। मतलब एकदम कायदे से 9 शिफ्ट में 36 सवाल आए। मतलब हर शिफ्ट में एग्जामिनर ने एकदम इस बात का ध्यान रखा है जो भैया इनको 4 सवाल हमें देना है। मतलब हर शिफ्ट में 4-4 सवाल आया और आप बोल सकते हैं 4 में से 1-2 सवाल अच्छा है, मतलब 50-50 पे बाँट सकते हैं, जहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी 2 को आप ऐसे निकाल देंगे। बहुत सारे सवालों में आपको आइडेंटिटी का भरपूर यूज़ करवाएगा और कुछ एक सारे सवालों में अब डायरेक्ट भी पुराना डर रहा है। बट मैं अभी बोलूँगा 36 में से अराउंड मतलब 10-12 सवाल है, जहाँ आपको फुल्ली आइडेंटिटी बेस्ड है या 50-50 भी मान सकते हैं आप, जहाँ फुल्ली आइडेंटिटी बेस्ड है और 50% ही पुराना वाला, जहाँ मतलब देख के सवाल बना सकते हैं। ठीक है? तो चलो शुरुआत कीजिए, देखते हैं कहाँ का आइडेंटिटी का ज़रूरत है, कैसे-कैसे क्या है, आइए शुरुआत किया जाए। देखिए और डिस्क्लेमर, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 36 सवाल है, तो 36 सवाल का सॉल्यूशन देखते कितने देर में जाता है। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी देर एक आध लेक्चर देख के आप तो कर ही दोगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा, आप अगर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो देखोगे बहुत सारी चीज़ें वो करवा रखे हैं। मतलब जहाँ-जहाँ आपको समस्या होगा ना, उसका निवारण वहाँ किया गया है। आप ऐसा देख सकते हैं क्या है, क्या नहीं। ऐसे सीपीयू 2024 का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने करवा रखा। उस संदर्भ में ट्रिग्नोमेट्री है अपना। देखिए जो पहला सवाल है, हमें लगता है हमारी बात ना सुनते हुए आप डायरेक्ट सवाल ही बना लिए और आंसर भी टिक लगा के चल दिए होंगे, सवाल आंसर इसका बी आया होगा। देखिए क्या है, गलत भी हो सकता है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, दुनिया जानता है 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है। बोलिएगा गुरुजी ये होता है सेक स्क्वायर के बराबर। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, सिंपल बात है। ठीक है, कितना आ गया? तो ये तो अपना, और प्लस यहाँ क्या है, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, 1/10 स्क्वायर है तो आप 1/10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे गुरुजी इसको हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर है, 1/10 कॉट के बराबर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर को, कोसेक स्क्वायर के बराबर। तो कहने का मतलब है सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गया है, बट आप देखेंगे ऑप्शन में मतलब ये सब चीज साइन कॉस ही है आपका, मतलब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है एक के अलावा। अब इसको तोड़ते हैं जरा। अगर आप सेक स्क्वायर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर। दोस्त इसको क्या लिखोगे आप, 1/साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे, मतलब कैसे बनेगा? तो आप अगर एलसीएम लोगे तो मन में देखोगे एलसीएम तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर में तो 1 बन गया। तो मैं इसको लिख, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर है। बट ये एग्जाम में तो नहीं लिखना है, बट मैं यहाँ सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। एग्जाम में आप कोशिश करेंगे पूछे पे स्टेप को दोस्त आप मन में ही खा जाएं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय, अब देखेंगे नीचे में कहीं ना कहीं प्लस माइनस है, तो कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो साइन में, तो ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? क्यों क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर बराबर क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करना है तो हम क्या लिखें, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, आपका आंसर ही आएगा सीधा, 1/साइन स्क्वायर माइनस 1/साइन का पावर 4 है। आपको लग रहा होगा गुरुजी बहुत लंबा टाइम ले लिया सोल्यूशन करने में, मैं आपको बता रहा था। कायदे से देखेंगे तो तीसरे स्टेप में आंसर आ गया, कुछ एक स्टेप तो लिखना भी नहीं था। एक आध स्टेप पर 2 बार पेन ऐसे चलाएंगे, आंसर आएगा, टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। कायदे से देखेंगे तो अगर बेसिक से स्ट्रॉन्ग है तो बहुत आसानी से सवाल बन गया होगा। चलो आगे देखो। देखो सवाल नंबर 2 देखो मेरे प्यारे मित्र, आप चाहते तो इसमें वैल्यू भी डाल के बना सकते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू वगैरह बहुत कम में डालेंगे जहाँ यूजफुल होगा। देखिए कॉट थीटा बराबर 28/45 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब ये तो फर्जी सवाल था। कॉट थीटा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 28/45 है, और आपको पता है कहीं ना कहीं b/e होता है, तो आप यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो h बराबर क्या आएगा, रूट अंडर 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे नीचे में सबके क्या है, आपका 53 है, क्योंकि साइन और कॉस के नीचे में हाइपोटेनस आता है। तो आपको इतना याद भी नहीं होगा, फिर भी आप डायरेक्ट 53 लिख सकते हैं। क्यों, उसका आप स्क्वायर निकालिएगा, बराबर 53 लिख लीजिए, सिंपल है ना। उस तो इसका यूज करेंगे भाई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दुनिया जानता है साइन थीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ कितना 45 माइनस कॉस थीटा मतलब बेस पे हाइपोटेन्यूज, तो 28/53, और 45 में से 28 का कितना आएगा 17, 17 बटे कितना आ गया 53, आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया बी। खत्म, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें, आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अब चेक नहीं करना नीचे में 53 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आंसर गलत होगा। अब देखो tan t प्लस cot, बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं इस पे जरा 2 स्टार लगा दूं। मतलब 2 स्टार का मतलब क्या है, देखिए एक मतलब टाइप ऑफ स्टार होता है अपना, जैसे 5 स्टार, 5 स्टार का मतलब समझते खाओ और खो जाओ, तो उस टाइप का 5 स्टार है, बट यहाँ 2 स्टार है, मतलब थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट और ये बहुत ही चर्चित कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना होता है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा का वैल्यू, मतलब टी को हम थीटा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझना, अगर मैं ऐसा बोलूं तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको अगर आप तोड़ोगे तो दुनिया जानता है, तोड़ो एक tan को तोड़ोगे साइन बाई कॉस, उधर आएगा कॉस बाई साइन, एलसीएम लोगे साइन कॉस, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, मतलब sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये देख के आना चाहिए आपके मन में। चलो मैं क्या बोला मैं अभी लिखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप चांदनी चौक टू चाइना मत जाइए। और एक और बात, उनके लिए जो दीवार में टिक के बैठे हैं ऐसे, आप कलम चलाओ, ठीक है ना, गणित की क्लास है, वरना सारा आपका अर्थिंग के थ्रू, टेबल के थ्रू चल जाएगा नीचे आपका। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सिंपल दे रखा है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कितना 1। अगर आप देखोगे दोस्त तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होगा, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम इसकी वैल्यू निकाल ली 1/sin थीटा प्लस कॉस, मतलब हम थीटा को टी मान लिया, सिंपल बात है, ठीक है ना। हमें 1 बाई, तो हम लेट करते हैं, लेट 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। देखो क्योंकि यहाँ से साइन कॉस की वैल्यू लाना थोड़ी कठिन है, ठीक है। अब देखो, अभी देखना मैं क्या करूंगा, मैं होल स्क्वायर करते रहे दोनों साइड, क्योंकि देखो जब भी साइन कॉस में तो स्क्वायर करने में तो मजा ही आता है, बोलोगे यस सर अब तो मजा आ जाएगा, तो मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर रहा था 1 बाई, बताओ, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं तो फिर तुम बोलोगे अरे साहेब आप आधा अधूरा आप पढ़ाने लगे हैं आप, मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से वॉच कर रहा हूँ मैं, बोल नहीं रहा हूँ आप, ये नहीं पढ़ाते क्या कहते हैं लाइव, फिर तो आप सुनते हैं हमसे। देखो हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, तो मैं स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करूँ तो लिखोगे क्या यहाँ पे, चलो मैं पूरा लिख दे रहा, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा और बराबर एक्स स्क्वायर, तुम्हें एक्स की वैल्यू लानी है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट निकाल देना उसका। अब बताओगे अरे निकल गया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, अब प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस थीटा। अब हमें तुम बताओ कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1 दे रखी है ना, तो मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूं, 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2, 1/1 + 2 बराबर कितने आ गए एक्स स्क्वायर। तुम देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तुम्हें तो एक्स की वैल्यू लानी है, तो 1/√3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। हम वहां से cos थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए, जैसे हम 1/cos मतलब cos थीटा इंटू साइन थीटा हम निकाल लिए, तो हम एक काम करेंगे, जब हमें cos थीटा साइन थीटा पता है और हमें साइन प्लस कॉस के टर्म में दे रहेगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो साइन को साइन इंटू कॉस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसको यूज कर लेंगे, तो वो आइडेंटिटी तो यूज करना होगा ना अपने आप को। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 6 देखो, देखो बहुत आसान सवाल है, सवाल नंबर 6 अगर आप देखेंगे, जब भी मतलब यहाँ कुछ करना नहीं होता, अपने को पता है एक बात, जो सेक थीटा इंटू, बताओ अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं, जो तुम हमें बताना 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या क्या होते हैं, अरे बोलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, आपको पता है ना, जो सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में 90 डिग्री, मतलब जहां उनका सम 90 डिग्री होगा वहां वो बराबर होंगे, बोलो हाँ या ना, बताओ। साइन, पूरा लिख दे रहे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, cos। अब तुम देख रहे हो 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ो तो कितना आ रहा है 90, मतलब अगर इन दोनों का सम अगर 90 होगा तो जो साइन का वैल्यू होगा वही कॉस का वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं
सेक 90 माइनस थीटा, ये रिवर्स में ट्रू होता है कॉसेक थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट। मतलब जब आपस में आपको दिख जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का केस है, तो जो अपना अपना कॉम्प्लीमेंट होता है उन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब डायरेक्ट यहाँ पे करो 6a, देखो सेक और कॉसेक है, तो सेक और कॉसेक बराबर कब होगा, जब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो 6a प्लस a माइनस 29 इक्वल टू कितना 90 डिग्री। 7a की वैल्यू 119, a की वैल्यू 17 डिग्री, हो गया आंसर आ गया। तो इनमें कॉम्प्लीमेंट का एंगल लगाना, नहीं ऐसे नहीं करना। तो देखिए आपको इसकी वैल्यू लानी है। मैं अगर तुम हमसे पूछोगे तो मत ही पूछो आसान है, आप वैल्यू भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हो, आपकी आ जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि सारे ऑप्शन में साइन कॉस नहीं देखे, वो इंडिपेंडेंट डेटा है, तो आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमसे पूछोगे तो गुरु जी आप क्या वैल्यू डालोगे, मैं बोलूंगा हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो। अगर मैं 2 मेथड से जाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन, बोलो है ना। और उधर कॉसेक थीटा भी है, तो कॉसेक थीटा यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे चिपका दे रहे 1 बाई। अब देखो 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर के बराबर, नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा, कट के कितना आ गया वो 1 नंबर सी। तुम चाहो तो मेथड 2 से भी जा सकते हो, मेथड 2 से भी आप जा सकते हो। आप थीटा को कुछ भी रख दो, यहाँ पे थीटा को आप क्या रख दोगे 45 डिग्री रख दो या 90 रख दो, क्योंकि कॉसेक थीटा 90 पे डिफाइन है 1 है, तो कॉसेक 90 कितना होगा 1, कॉस थीटा कितना होगा कॉस 90 0 इंटू, अच्छा लेकिन कॉट नहीं डिफाइन है, लेकिन कॉट देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर एक मिनट, कॉट थीटा बराबर कॉस 90 इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन 90 1 होता है और कॉस हाँ तो जीरो होगा, वहां पे वो जीरो होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस जीरो। मतलब आपको देखना होगा जहाँ सेक वेक रहेगा वहां पे 90 वाइंटी मत लेना, अनडिफाइन हो जाए तो 45 डिग्री ले लेना तो काम चल जाता है, यहाँ पे गुना करोगे तो ये 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 ही आ रहा है, तो ऐसे करने नहीं थे। अब आइए ये वैल्यू देखेंगे, अगर आप 6 नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा जो मतलब सर क्या दे रहे हैं, क्या क्या वैल्यू डालूं, बहुत आसान है डाल सकते हैं। देखो ए इक्वल टू आप यहाँ पे 45 डिग्री डाल लो, क्योंकि tan से ये सब है तो कहीं ना कहीं अनडिफाइंड तो होगा। अगर आप 45 डालोगे तो देखना कितना जल्दी बनेगा 1 कॉट 45 1 माइनस रूट टू, कॉस से 45 रूट टू होता है, यहाँ पे 1 प्लस 1 आप जल्दी जल्दी भी कर सकते थे, 2 माइनस रूट टू इंटू 2 प्लस रूट टू, और यहाँ पे तो 3 करोगे ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होता है ना। चलो यहाँ कितना आ गया 2 माइनस रूट टू इंटू 2 प्लस रूट टू, ये देख के आपको डायरेक्ट यही लिखना है 2 माइनस रूट टू इंटू 2 प्लस रूट टू, आपको वैल्यू डाल के अपने से सिंप्लीफाई नहीं करना, वो देख के लगेगा अच्छा सिंप्लीफाई हो रहा है, और -3। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 -3, तो 4 माइनस 5 कितने हो गया -1, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाओ। देखो भाई सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 भी आसानी है। ठीक है, सवाल नंबर 7 के साइन ए बराबर 5/30 देन फाइंड द वैल्यू दिस, ठीक है दिस बहुत बढ़िया, दिस क्या बात है। तो देखो तुम्हारा साइन ए की वैल्यू दे रखी 5/30, ये तुम्हारे कितने हो गए, ये पी हो गए, ये एच हो गए, तो बी कितने हो गए 12 हो गए, 5 13 का 12 ही तो होता है। अब कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो 12/13, बोलो हाँ है ना। हम लोग क्या करते हैं जनरली यहीं पे वैल्यू रखने में गलती करते थे, एक आध बार गलती करते फिर अच्छा आंसर नहीं मिलता, फिर देखते तो अपना गलती रियलाइज होता, फिर टिक करते हैं आंसर। रखते वक्त बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इधर उधर ना जाए। हाँ भाई कौशिक ए, अगर आप कौशिक ए की बात करेंगे तो वो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो 13/5, और कॉट ए की बात करेंगे तो कितना आएगा bs/p, मतलब 12/, देखिए क्या क्या कट रहा है दोस्त, 13 से 13 कट गया, अब तो कुछ नहीं कट रहा, बराबर है 144, अब 25 25, 144/25, आगे बढ़ जाएगी। देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको देखो साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई की वैल्यू लानी, और वो वैल्यू दे रखे आपके। आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप ऐसे कर लीजिए, जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, मतलब फर्स्ट वाले को स्क्वायर कर दो
और सेकेंड वाले को स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो, देखना होगा, मन में सोचो। देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई को होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। उधर से क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1, 1 1 2, 2 प्लस 2 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में आएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो निकालना था बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आ गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2, हो गया आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर खत्म। सर ये क्या था, करता स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई ए स्क्वायर। ये मान लो कॉसेक सेक में होता तो इसको कॉसेक सेक टैन कॉट ये सब होता तो मैं क्या करता उसको, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता तो मैं उन सब माइनस के टर्म में सोचता। इधर है, यहाँ देखेंगे तो आप क्या लिखेगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देंगे, बोलेंगे चलो एक दो मतलब एक अपना ही आदमी पढ़ाते, चलो देख लो। देखो यहाँ पे सर मैं नहीं शेयर करूंगा, मैं सोच रहा सर मतलब मुझे तो फ्री में मिल रहा है सर, मैं क्यों करूंगा शेयर, मेरा दोस्त को ना सिलेक्शन वही बढ़े, नहीं ऐसा नहीं करना, ज्ञान बांटने से बढ़ती है दोस्त। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा 1 होगा, यहाँ भी कितना होगा ये 1 होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने को सिर्फ साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई के बारे में सोचना है, अब यहाँ पे 2 लगा दो, बराबर ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, 1 प्लस 1 2 उधर चला गया माइनस 2, आंसर लाना ये है तो डिवाइड कर दो, चलो पूरा लिख दे रहा साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, हो गया आंसर आ गया। देखिए अगर आपका माइंड में कैलकुलेशन करते हैं ना, देखो जनरली ट्रिग्नोमेट्री ना माइंड में कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि आप देखो साइन, देखो अलजेब्रा नहीं जो सिर्फ आप एक्स लिखोगे, यहाँ पे एस आई एन साइन के बाद एक्स लिखना है, तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा जा रहा है इसमें, और बहुत सारे टर्म होंगे तो 15-20 सेकंड तो एक्स्ट्रा ही चले जाएंगे। अगर वो चीज़ों मन में सोच लो 2-3 स्टेप कम कर सकते हो। देखो कुछ कुछ सवाल में 15-20 सेकंड बचाना होता है, अगर सवाल टफ आ गया कोई तो जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा और आप बना लेंगे और लोग नहीं बना पाएगा, वहीं से आप लीड लेंगे, समझना होगा आपको। ये आप तभी समझेंगे जब एग्जाम में एक आध नंबर से छटेंगे, जैसे मैंने छटा था, बाद में सिलेक्शन हुआ तो समझा अच्छा मतलब ऐसा ऐसा गलती हो रहा है तो उसको मैं सही करूँ, वो समझना वो सब। आगे भाई आगे आ जाओ, सवाल नंबर 9 में 9 नंबर दे रखा है tan थीटा बराबर दिस वो उसकी वैल्यू निकालनी है। आप अगर प्यार से देखोगे तो आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मैं इसी को तोड़ देता सीधा, ये किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये नहीं जो मतलब देख लिए तो बस आंख मूंद के सीधे कैलकुलेशन करना, हा बहुत मार खाओगे फिर। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये कहीं ना कहीं क्या आएगा बताओ कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू 3/10 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 10/3 का होल स्क्वायर कितना 100/, ठीक है आगे बढ़ जाओ। देखो सवाल नंबर 10 दे रखे हैं, ये दे रखा है अपना, अपने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, आप कर सकते हैं। यहाँ तो आपको वैल्यू करना होगा, काम करना होगा आपको। चलिए tan थीटा, तो यहाँ पे p बराबर 7 है, b बराबर 24 है, h बराबर 25 है। यहाँ देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या 24 का स्क्वायर अपन 25 का स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दूं 576/625। साइन थीटा मतलब 7 का स्क्वायर 49/625, ये कितना आ जाएगा 527/625, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर 11 ये दे रखे और आपको एक सवाल में रिलेशन लाना है। ऐसे सवाल आप देखेंगे तो क्लास 10th के एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं बहुत सारे। सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो आप बेसिक से मतलब क्लास 10th के बुक से जा सकते हैं, क्योंकि वही आपका निवारण है, कोई टीचर आपका सही नहीं कर सकता। वो जो एग्जाम्पल जितने दे रखे 3-4 बार बना लो, वो तुम एग्जाम्पल 3-4 बार बना लो, जो आर्य सवाल में दे रखा, अब तुम एनसीईआरटी मत बना लेना, उसमें 10 एग्जाम्पल ही दे रखे भाई, फिर क्या होगा।
तो एग्जाम्पल बना लो 3-4 बार, हो गया। अब किसी भी मास्टर के बाप बन चुके हैं आप। बस प्रैक्टिस आगे कर लेना, थोड़ा बहुत ट्रिक सीख लेना, बात खत्म। और कुछ नहीं करना आपको। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इफ एक्स बराबर साइन ए प्लस कॉस, आप हमसे पूछेंगे गुरुजी आपने मैथ्स किससे पढ़ा? मैं किसी से नहीं मैथ्स पढ़ा। मैथ्स मेरी पहले से अच्छी थी। और दूसरा, अगर मैं थोड़ा बहुत सीखा, दैट वाज, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत अगर सीखा हूँ, दैट अलजेब्रा। अलजेब्रा में कैसे कुछ एक अप्रोच करना है, दैट इज फ्रॉम अविनय शर्मा। तो अविनय सर से मैंने ये किया था, थोड़ा बहुत अलजेब्रा मैंने उनसे सीखा था। बाकी तो फिर मैं सेट देते देते और उसका सॉल्यूशन कभी देख लिया, तो वो सब धीरे 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 आता चला गया, फिर आपको पढ़ाने लग गया, तो सिलेक्शन भी हो गया। तो ये था। तो जनरली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे किसी टीचर की अपेक्षा में। अब जैसे कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, मतलब मैं बार-बार पढ़ रहा हूँ, नहीं आ रहा, तो ठीक है, उस समय तुम डायरेक्ट पढ़ लो। आजकल तो यूट्यूब इतने, मतलब इतने कंटेंट है यहाँ पे अवेलेबल। अब बिना कोर्स लोग, मतलब क्या ही बताओ, बिना कोर्स लोग आईएएस बन जा रहे हैं यूट्यूब से पढ़ के। अच्छा चीज़ है ना ये फिर? आप यहाँ यूटिलाइज़ कर लो, और ये अपने 10th लेवल के सिलेबस है, उससे ज़्यादा तो सिलेबस है नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बहुत बात हो गया। आइए देखिए, आपको बताने एक्स और वाई में रिलेशन बताने हैं, बहुत आसान है। देखिए, जब भी साइन कॉस दिखे, सेक कॉसेक दिखे, तो अच्छा ही चीज़ है ना, मतलब साइन है, साइन ए कॉस से दिख रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो रिलेशन बन जाएगा भाई। और सेक ए कॉस से दिख रहा है, तो मैं उससे पहले मैं जरा इस पे काम करता हूँ। सेक ए को क्या लिख सकते हो? 1/cos ए प्लस 1/, मैं क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। अगर आप एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए है, कॉस एक्स नहीं है। और ऊपर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए। और एक बात देखो, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए को हम यहाँ पे रख सकते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए आपका एक्स दे रखा है, तो वाई बराबर एक्स बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम यहाँ पे से इसको निकाल लेते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए बराबर एक्स बाई वाई रख लेते हैं। हो सकता है इसका यूज बाहर में आ जाए। आ गया? चलो, अब जो आपका पहला वाला इक्वेशन दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखूं, साइन ए स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, दोबारा नहीं लिखूंगा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए। अब जरा एक बात हमें बताओ, साइन ए कॉस ए की भी वैल्यू लाते हैं हम एक्स बाई वाई, मतलब 2x बाई वाई। पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर वाई बराबर 2x प्लस वाई। वाई आएगा, अरेंज कर दिया मैं इसको। दैट इज ऑप्शन नंबर 2x प्लस, दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हमने क्या क्या किया, जो सेकेंड वाला इक्वेशन दे रहेगा सेक ए कॉसेक, उसको स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, कोई रिलेशन ही नहीं बनता। तो मैं उसको चेंज कर लूँ साइन कॉस में, तो आप वहां पे देखें, वहां मैं एक्स के टर्म में भी लिख लिया। और जो साइन ए कॉस है उसके स्क्वायर करेंगे तो रिलेशन बन जाएगा, मतलब इलिमिनेट करना था अपने को साइन ए कॉस से। फिर एक्स वाई में आंसर बताने थे। सवाल नंबर 12। अरे भाई, ये तो बहुत आसान सवाल है, इसे कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मतलब ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मिनिमम वैल्यू रूट के पहले माइनस लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गए आपके मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गए आपके मिनिमम वैल्यू। डिस्क्लेमर, एंगल सेम होना चाहिए, साइन कॉस होना चाहिए। आप दूसरा दूसरा मत लगा दीजिएगा, साइन कॉस ही होना चाहिए वहां पे। अब कॉट टेन का अलग अलग रिलेशन है, वो सब जहाँ हम लोग एपीजीपी लगाते हैं, एम जी एम एच एम भी लगा देते हैं। आइए, तो यहाँ पे देखेंगे 19 साइन थीटा है, और 6 इंटू कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मतलब ये तो आपको लिखना भी नहीं है, ये मन में ही आपको समझ लेना, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको डायरेक्ट लिखना है 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। आगे फॉर्म में आपका मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, तो 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एग्जामिनर चाहता तो 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा भी दे सकता था, बट वो चाह आपको 10 सेकंड बर्बाद करे। सिंपल फंड, आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर करना क्या क्या चाह रहा है। तो रूट अंडर 361 प्लस 36, रूट अंडर 397। आइए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 13। देखिए, सवाल नंबर 13 बहुत आसान सवाल है। 13 में क्या है, जो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई रूट अंडर बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अगर आप इसको देखेंगे प्यार से, बहुत आसान है। देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1/tan² अब नीचे में tan स्क्वायर को मत चेंज कर देना कॉट स्क्वायर, मैं सबको एक में ही लाना चाह रहा। अगर आप देखेंगे तो tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan² थीटा,
अब बड़ा सा tan स्क्वायर थीटा -1। अगर आप इसको और वॉच करेंगे तो 1/tan स्क्वायर थीटा आपका बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा -1। ये तो कट जाएगा ना, ये तो सेम ही चीज़ तो है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/tan स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा। जूम इन हो गया, इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, cot स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज किया, आगे कैलकुलेशन कर दिया, इतना तो आप काम कर ही लेंगे भाई। चलो सवाल नंबर 14 देखो, ये देख के लग रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगने वाला है, क्योंकि sec a प्लस tan a बाई sec a माइनस tan a दे रखा है, तो आप डायरेक्ट आप sec बाई tan लिख सकते हो और उधर एक प्लस एक माइनस कर देंगे, सिंपल बात है। तो इधर देखिए sec a, ये सब फेमस प्रॉपर्टी है, जैसे आप देखेंगे आपके पता चल जाएगा। आप ये नहीं बोलेंगे अच्छा गुरुजी तो घर से बना के आए इसलिए ऐसा बोले, हमने भी पेपर दे रखे, हमने भी निकाल रखे, और हम पेपर में ऐसे ही करते थे। हमारे टाइम तो मैथ्स के 100 सवाल आते थे मेंस में, तो भाई समझने हैं, वहां तो और मजेदार होते थे। 191 नंबर, 187.5, ऐसे ऐसे नंबर मैंने लाया था टफेस्ट शिफ्ट में भी। तो मैं सेम अप्रोच बता रहा, ये देखा अच्छा पता चलेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, क्योंकि क्यों इतने प्रैक्टिस कर रखे हैं। अब देखो 79 79 दूना कितना होता है बताइए, 158 प्लस 51 209 डिवाइडेड बाई 79। इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, उधर नहीं लगा हुआ, इधर उतार देंगे उधर चढ़ा देंगे। देखिए सेके बाई 10 है, इधर लगा था तो हटा दिए, उधर चढ़ा देते हैं। 209 प्लस 79, आई होप कंपोनेंडो डिविडेंडो आता होगा आपको। तो सेके बाई 10 है, तो सेके बाई 10 को भी तो कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हो भाई। अब देखो सेके को क्या लिख सकते हो, ऐसे ऐसे देखो तुम, सेक ए और टेन ए को क्या लिख सकते हो, साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर में जाके 1 बना देगा, तो अब डायरेक्ट लिख दो 1 बाई साइन है। 209 प्लस 79 कितना आ जाएगा, 388, अरे 388 नहीं 288, सॉरी सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी। बढ़िया कितना आ गया, 130 आ गया। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 130 बटे 288, काटोगे पीटोगे तो 65 बटे 144 आ जाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो सवाल नंबर 15 देखोगे तो एंगल बहुत जाना पहचाना लग रहा है, और जब जाना पहचाना लग रहा है एंगल तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। जब भी ऐसे सवाल हैं स्क्वायर आ रहे हैं तो, और बाद में कोई रूट वूट नहीं दे रहेगा, इसका मतलब है हम कॉस की ऐसी वैल्यू डालेंगे जिसमें रूट नहीं आता हो। ठीक है, अब 0 45 0 90 को छोड़ के, तब देखो सबसे पहले मैं 60 डालता, ए की वैल्यू लेट ए बराबर 60 डाल के देखो, तो 2 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 -2, देखता हूँ 2 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 -2, 4/2 कितना 2 -2 बराबर 0, और 0 बराबर 0 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर ये बराबर 60 डिग्री, आंसर आ गया। और नहीं तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आपको देख के लग जाएगा, जैसे मान लो भाई ऐसे समझो ना, हमारे कहने का ये मतलब है यहाँ पे दो ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है, या तो 0 डाल लो, तो 0 तो है नहीं, 90 तो है नहीं भाई। अब 45 30 60 है। अब देखो कॉस की वैल्यू अगर तुम रूट वाला डालते हो तो कहीं कहीं इंडिविजुअल रूट बच जाएगा, जैसे 3 कॉस है वहां स्क्वायर होगा ही नहीं तो रूट बच जाएगा। अब रूट को 0 करना है तो सेम रूट को घटाना भी तो होगा, तो है ही नहीं, मैं वो वैल्यू डालूंगा जहां रूट ही ना आए। नेक्स्ट, ये एक्सपीरियंस से आएगा, सवाल पढ़ते पढ़ते आएगा। अब आइए देखिए, अब क्लास 11th का फॉर्मूला यूज करवा लेगा, मतलब क्लास 11th का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो नहीं बनेगा सवाल। अब देखो cos c प्लस साइन डी, एक कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको चेंज करना होगा आपको। cos 13 प्लस साइन 13, तो आप इसको ऐसे लिख दो, cos 13 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 77 लिख सकते हो, प्लस साइन 13 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आएगा, साइन, नीचे में लिखोगे फिर अब साइन 17 माइनस साइन 13। अरे बोलो हाँ है ना, कैसे आए सर, पर हमने क्या बोला, हम अभी कुछ देर पहले दो मतलब साइन कॉस वहां बराबर होता है जहां दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। जैसे मैं बोलूं 81 और 9, मतलब साइन 81 उतना ही होगा जो कॉस 9 होगा, कॉस 81 उतना होगा जो साइन 9 होगा, मतलब दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री वाला बराबर होता है। जैसे अगर मतलब मैं टेन कॉट की बात करता तो फिर वहां टेन कॉट में होता, सेक कोसेक में होगा, साइन कॉस में होगा, सिंपल है।
तो 13 में कितना जोड़ोगे जो 90 आएगा 77। तो मैं डायरेक्ट साइन 77 उसको लिख सकता, क्यों? क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगा दूंगा। चलो मैं लिख देता, मैं फॉर्मूला लिख देता दोस्त। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस टी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अगर मैं आपको बोलूं साइन सी माइनस साइन डी लिखने को, तो ये क्या फॉर्मूला होगा? 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस, 1 मिनट, सॉरी सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है दोस्त। आइए, जब भी देखिए ये फॉर्मूला कंफ्यूजन होगा, तो जब भी पेपर हो तो कोशिश करना 2 दिन पहले इससे 4-5 सवाल बार बार बना लो, ताकि पेपर में आए तो याद रहे। पेपर में जाने से पहले इसको रिवाइज कर लो। ये हमेशा याद नहीं रहेगा, कोई चलता फिरता सवाल नहीं आते, इससे बहुत कम सवाल आते हैं, बट आएंगे। तो मैं जब भी पेपर देने जाता था, तो मैं कोशिश करता था एग्जाम से 2 दिन पहले इसको तो रिवीजन करके जाना है भाई। कितने भी कॉन्फिडेंट है आप, रिवीजन करके जाना है इस टॉपिक को। लिख लो एग्जाम से पहले क्या क्या टॉपिक रिवीजन करना, लिमिटेड टॉपिक, इन्हीं एक रात पहले 4-5 टॉपिक एग्जाम से पहले। जैसे हिस्ट्री ऊपर ट्रीटीज, एक रात पहले ट्रीटीज देखने चले गए। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में 1792, मंगलोर कब 1765, मद्रास कब 1769, बैटल ऑफ बीदर कब 1759, बैटल ऑफ प्लासी कब 1757, ये बक्सर कब 1764, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब 1765। मतलब ये सब कंफ्यूजन है। बोले बैटल तालीकोटा कब 1565, ये सब आपको याद होना चाहिए, समझ रहे? उसका वो पूरा बसीन की संधि कब हुई 1802, सालवाई की संधि कब हुई 1782, ये सब समझ रहे ना? ये सब सारे याद होने चाहिए आपको। कौन से में युद्ध वो लड़ा, तो ये सब डेट, जहाँ बैटल तो इन्हीं बीच में सबसे ज्यादा हो रखे। फिर आपसे बोलेगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई 1809, फिर आपसे बोलेगा ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई 1846, समझ रहे हो ना? अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में आ जाएंगे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में देखेंगे 17 का 1848 में, सबसे झांसी कब है 1853 में, देखेंगे मतलब कौन कब कब है। तो ये डेटा, ये सब एक पेज पे लिख लो, जो एग्जाम से पहले एक बार देख लेने। इसी पर मैथ्स में 3-4 ही फॉर्मूले होते हैं। जैसे फ्रस्टम का नहीं याद होगा, पेपर में फ्रस्ट्रेट कर देगा वो, उसको लिख लो, काम आएगा वो सब। चलो, अब आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स तो आपको याद रहते हैं, बट जैसे कौन कौन आर्टिकल जो मतलब थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे आप देखेंगे जो क्या कहते हैं, ये लोकसभा के चाहे राज्यसभा के एमपी के, आपको इम्यूनिटी प्रिविलेज 105 बोलेगा, उधर कितना स्टेट लेजिस्लेचर में 194, समझ रहे हैं ना? ये सब आएगा। बोलेगा एसेंट ऑफ बिल 111, मनी बिल 110, तो मनी बिल का प्रोसीजर 109। फिर भी आपसे बोलेगा बताओ पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज होता है वो कौन से आर्टिकल में 120 में। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको कंफ्यूज करेंगे, उसको लिख लिया करो। इन्हें पूरा आर्टिकल लिख लिया, 2000 आर्टिकल लिख लिए, अरे 2000 तो आर्टिकल भी नहीं है, बट मुश्किल से 25-30 आर्टिकल लिख लिए, जिसको मैं रिवीजन करूँ जो पेपर में, जिसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ, इन्हीं जो मुझे याद है वो भी लिख लूंगा, पागल है क्या हम? ठीक है ना? तो ऐसे करना ये काम सब। चलिए आइए, तो इतना हो गया, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 77 प्लस साइन 13, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे। 2 साइन 77 प्लस 13/2 कॉस 77 माइनस 13/2। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे 2 कॉस 77 प्लस 13/2 और साइन 77 माइनस 13/2। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। 77 प्लस 13 कितना होगा? 90, 90/2 कितना होगा? 45। 2 साइन 45, 77 माइनस 13 64, 64/2 कितना? 32। यहाँ 2 कॉस 45, इधर क्या होंगे? साइन 32। अब आप बताइए, ये सब तो कट ही जाएंगे, साइन 45 कॉस 45, कॉस 32, 32 बाई साइन 32 कितना होगा? तो आप बोलेंगे कॉट 32। अब बोलेंगे सर ऑप्शन में तो है ही नहीं है, तो हमने आपको बता रखा, चेंज करो इसको 90 वाले में। तो कॉट कहाँ 10 के बराबर होता है, तो 32 में कितना जोड़ेंगे? 90 होगा 58, तो 10 58 के बराबर होगा। हो गया सर, ऑप्शन नंबर डी आ गया। सवाल नंबर 17 देखिए भाई, देखिए एक फार्मूला मैं आपको बताता, मतलब बहुत फेमस फार्मूला है, और 10th में प्रूफ भी दे रखे इसके, और प्रूफ आपको आने भी चाहिए। अगर मैं बोलूं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो, और अगर
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर अगर डी हो, एक रिलेशन याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो यही आएगा, प्लस टू बी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी क्या कॉफिशिएंट है और सी और डी के आरएचएस वाले साइड है। ए की वैल्यू अगर आप दोनों में देखो कंपेरिजन करोगे तब बोलोगे सर ए और बी वन वन है, मतलब वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये सी पूरा आ जाएगा, ये नहीं सिर्फ रूट लिख दीजिएगा, हमने बोला आरएचएस का वैल्यू है वो, और ये आपको नहीं पता तो डी स्क्वायर, वन प्लस वन टू आ जाएगा, टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना है कि डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर टू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई रूट अंडर टू इंटू और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई रूट अंडर टू कॉस एक्स। इसके आंसर प्लस टू रूट कॉस एक्स भी होते हैं, माइनस रूट टू कॉस एक्स भी होते हैं, बट अगर कुछ एंगल्स का ये लिमिट दे तो आप देख लेना उसमें क्या आता है, बट अगर नहीं कुछ लिमिट दे रहा है तो प्लस मार के एज यूजुअल आ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ लिमिट नहीं दे रहा तो प्लस मार के आ जाना, वरना देख लेना क्या है। नेक्स्ट, इसके वैल्यू बताने तो बहुत आसान है, वन माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, बोलेंगे सर ये तो साइन स्क्वायर के बराबर होते हैं, और सेक स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, वन बाई कॉस स्क्वायर के बराबर, तो साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर के बराबर होता है। सर ये तो कोई सवाल ही नहीं था। नेक्स्ट, अब आइए यहाँ आपको सॉल्यूशन करने होंगे, पहले सवाल है फोर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा। अरेंज करके लिख रहे हैं आप भी मेरे साथ, कैलकुलेशन करके अरेंज करके लिखिएगा, ये मत बोलिएगा ये कहाँ से आया, अरेंज कर रहे हैं इसको, फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस उधर ले गए तो प्लस फोर माइनस फोर बन गया, अच्छा और इधर है पहले तो थ्री कॉस थीटा लिख दो, तो थ्री माइनस फोर कितने हो गया माइनस वन, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आना चाहिए माइनस वन माइनस फोर, और ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए तीन आना चाहिए, मतलब चार में से एक गया तीन, ऐसे कर लेंगे, फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर यहाँ से कॉस थीटा की दो वैल्यू आएगी, माइनस फोर अपॉन फोर और दूसरा कॉस थीटा बराबर माइनस वन नहीं प्लस वन वन बाई फोर। आपको आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे तोड़ने आता होगा, आई विश, नहीं आता तो सीख लीजिए, मैं यहाँ नहीं सिखा सकता क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो इसका तो भूल ही जाओ क्योंकि कुछ लिमिट तो दे नहीं रखे थे, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन, तो इसको भूल जाओ, वहाँ पे डालोगे भी तो नहीं आएगा वो, ठीक है ना, तो वहां पे देख लेना, अगर कॉस थीटा की वैल्यू तो माइनस वन डालोगे तो उधर एक तरफ जीरो आ जाएगा, एक तरफ वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप इसकी वैल्यू ये ले लोगे आप, कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, अच्छा माइनस वन डालोगे तो वन माइनस वन जीरो और उधर वो जीरो आ जाएगा, मतलब हमारे कहने जीरो बराबर जीरो, और ऑप्शन में वो सब है फिर वो मजा नहीं आएगा, ठीक। कॉस थीटा बराबर वन बाई फोर आ गया था, अब इसको क्या मान सकते हैं बी, इसको क्या मान सकते हैं एच, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट अंडर चार का स्क्वायर सोलह, सोलह माइनस एक रूट अंडर पंद्रह आ गया। अब जो जो वैल्यू दे रखे वहां पे डाल दीजिए रूट पंद्रह इंटू टेन थीटा बराबर क्या होंगे पी अपॉन बी, और पी कितने आपके रूट अंडर 15 और बी कितने वन, प्लस फोर बाई रूट अंडर 15 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी पी अपॉन एच, पी कितना है आपका रूट अंडर 15 आया, और एच कितने हैं आपके चार है, प्लस टू इंटू सेक थीटा, ठीक है, और सेक थीटा क्या होगा कॉस थीटा का उल्टा होगा, तो टू इंटू फोर। अब आइए देखिए क्या क्या होगा, रूट पंद्रह इंटू रूट पंद्रह पंद्रह, रूट पंद्रह से रूट पंद्रह चार से चार कट के जीरो मत लिख दीजिएगा वन होगा, चार दो आठ, पंद्रह आठ तीस एक तेईस एक चौबीस, ऑप्शन बी, ठीक है, आसान थे कैलकुलेशन करने थे। आगे देखिए सवाल नंबर 20 बोल रहे, 20 तो आपके बहुत आसान सवाल है, देखिए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको पता अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा कॉट थीटा, अगर आप टू टेन थीटा कॉट थीटा पेपर में लिख रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं,
तो आपको फांसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan इंटू कॉट 1 होगा, ये बात आप खुद लिख सकते हैं मन में, और 2 इंटू 1 2 होगा, तो 36 में से 2 गया 34 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए था tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36 में से 2 गया 34। सही आया समझ में? तो क्या नहीं लिखना है, इस बातों को भी लिख लो। अब आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू लानी है, वाई की वैल्यू लानी है। अगर आप देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये 1 किसके बराबर होता है, ये साइन 90 के बराबर होगा। तो एक्स प्लस वाई कितने हो गए, 90 के बराबर। ये कॉस है, ये किसके बराबर हो गया, कॉस 30 के बराबर होता है ये। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है। यहाँ से आपको वाई की वैल्यू लानी है, आपको पता है ना। आप वो देखिए, इतना देर में तुम निकाल देते, एक्स निकाल के वाई निकाल देते, बट मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ दोस्त, जब आप टाइम स्पीड ये डिस्टेंस पढ़ते हैं, बोट एंड ट्रेन, बोट वाला, तो अब देखते हैं ना एक्स की वैल्यू कैसे लाते हैं। अगर ये सेम फॉर्मेट बनता है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। वाई की वैल्यू कैसे लाते हैं, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करो। फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट बोल रहा हूँ, रिलेट करो भाई। नहीं, उसको सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज करेंगे सर, उसको इधर यूज करेंगे सर ना, तो हमको दहेज कम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो 90 में से 30 गया 60, और 60 में बटे 2 कितना गया, 30। वाई की वैल्यू 30 आ गई। चलिए देखिए, सवाल आपकी ये दे रखे हैं, बहुत आसान सवाल है। अगर आप इसको प्यार से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ दिख जाएगा। देखिए, आप देखेंगे जो साहब, चलिए इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा दिखे। अब दिख रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा फॉन्ट को बड़ा नहीं किया था। 2 इंटू, आप देखिए, अगर आप नीचे अंदर में कॉस कॉमन लेंगे तो बाहर में कॉस स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और अंदर में क्या रह जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर स्क्वायर कैसे आ गया, देखो कॉस कॉमन लोगे, कॉस कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन वो स्क्वायर लगा हो तो कॉस स्क्वायर आ जाए। आया समझ में? यस सर। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर आप कॉमन लेंगे तो साइन कॉमन लेंगे, बट वो स्क्वायर लगा हो तो बाहर में साइन स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर में आप सिर्फ साइन कॉमन लिए हैं, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ +1 है। अगर आप प्यार से देखेंगे ये दोनों सेम चीज है। जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। याद होना चाहिए। और ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कितना होगा, ये कॉट स्क्वायर होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा +1, और कॉट स्क्वायर थीटा +1 किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलो, हमको लगता है आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिटी नहीं याद है। आइडेंटिटी नहीं याद है तो गलत बात है ना। मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी, बहुत फेमस आइडेंटिटी। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा चलो जनरली रियल चीज पहले लिखता हूँ। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन को कॉस में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप कॉस को साइन के टर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देख लेना, वही चीज तो है। ठीक है ना, आगे बढ़ो। अब आओ, अब देखो तुम्हारा सवाल नंबर 23 क्या बोल रहा है, इस आपको दिख रहा होगा। आई बस, मतलब अलजेब्रा है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो अंदर में अगर तुम मान लो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेके आते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इसमें तो कलम ही नहीं छूना था। अगर ऐसे सवाल में आपने कलम छुआ मतलब आपको फांसी होना चाहिए। अंदर में क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर है माइनस साइन ए इंटू कॉस है। सर एक काम करिए, सर एक बात बताइए, जो कौन से आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट ना फांसी माफ कर सकता है, आर्टिकल बताइए बताइए। 72, वेरी गुड। क्या गवर्नर कर सकता है क्या वो चीज, नहीं सर, वेरी गुड। साइन ए प्लस कॉस, ठीक है ये कट गए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितने आ गए, 1। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़। देखो सवाल नंबर 24 बोल रहे हैं आपके, जो आंसर कितने होंगे इसके। एबीसी इंटीरियर एंगल्स है ऑफ कोई ट्रायंगल होगा, आगे हम शायद लिखना भूल गए तो कोई बात नहीं। आप मान लीजिए ए अलग है, ए अलग है और बी और सी एक साथ है, और उसका आधा भी कर, देख काम कर लो। ए को 60 मान लो और बी प्लस सी को 120 मान लो। ऐसे सवालों में जनरली आप राइट एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेंगे। नहीं 180 होना चाहिए, ठीक है ना। आप एक एक इधर भी ला सकते हैं।
बट आप मान लो कॉसेक 40 मान लो बी प्लस सी को 40 मानोगे भाई, तो 20 की वैल्यू तो नहीं, तुम्हें 40 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो कैसे काम करोगे, वरना तुम्हें पूरा काम करना होगा। तो देखो अब 60 है तो यहाँ पे डाल दो, तो tan 60/2 मतलब tan 30 प्लस कॉसेक, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60 इंटू tan 30 माइनस कॉसेक 60। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, मेरा तो मन था कुछ और मान लेते हैं, ए कोई 120 मान लेते हैं और उसको 60 मानते हैं, कोई नहीं, सब सही है। अब कॉसेक 60 है तो कॉसेक 60 क्या होगा 2/√3 हो जाएगा ना। मैं वही कहना चाह रहा था, आप अगर पलट दोगे ना, अगर आप पलट दोगे इसको तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो क्यों अभी आपको समझाता हूँ। चलो इसको पलट रहा, आपने देखा √3 में आंसर आ जाता, एक स्टेप और कैलकुलेशन करना होता। चलो ठीक है, तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यहाँ पे डालता tan 30 प्लस कॉसेक 60, tan 30 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और ये कितना हो जाएंगे 2/√3। आपको लग रहा होगा ये, तो मैं यही कहना चाह रहा था अगर आप पलट देते ना तो ये tan 60 का आ जाता, तो √3 ऊपर में चला आता। बट कोई नहीं, सब चल जाएगा, आप हैं तो सब है। तो 1+2 तो कितना आ गया 2+1 3 आप इसको डायरेक्ट √3 लिख सकते हो, और यहाँ कितने आ जाएंगे -1/√3। अब देखेंगे क्या 3/3 -1, ऑप्शन ए। आपको इसके वैल्यू लाने हैं, ऑप्शन इंडिपेंडेंट है tan cos sin से, तो वैल्यू सीधा डाल दिए 45 डिग्री, लेट थीटा इजिकल टू 45 डिग्री। अगर 45 डालोगे तो मैं मन में करके दिखा रहा, tan थीटा 1 उधर 1 है, 1+1 2, 2+√2 और इधर क्या आ जाएंगे 2 -√2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, खत्म, ऑप्शन बी। मन में चला होगा, वेरी गुड। सवाल नंबर 26, देखो 26 में कहीं ना कहीं साइन कॉस ये है तो थोड़ा समझ जाएंगे, आप चाहें तो 45 डाल सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ी देर समझ जाएंगे। अगर मैं कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा की बात करूं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा वो क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या था सर, जब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए मतलब हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक क्या लिखोगे 1/sin माइनस साइन, एलसीएम लोगे साइन ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये करो, कलम चलाओ, गणित है, तो देखने से काम नहीं चलेगा। जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो पॉज कर कैलकुलेशन कीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आने लगे तो ज्यादा समझ में आएगा दोस्त। मैं हर बार हर स्टेप लिखूं गलत है, मैं जितनी देर में बोला उतनी देर में लिख सकता था, बट मैटर नहीं करता वो चीज। सेक माइनस कॉस 1/cos माइनस कॉस, एलसीएम ले कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आइए। और tan प्लस कॉट है तो साइन बाई कॉस प्लस कॉस, वैसे नहीं, नीचे में कॉस साइन ऊपर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बहुत बढ़िया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार और क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, ये दोनों स्क्वायर बन जाएगा, ये उड़ जाएगा, 1 कर दीजिएगा, जीरो मत कर दीजिएगा, जीरो तो ऑप्शन में भी नहीं है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 27, आसान सवाल है 27, देखिए आपके ऑप्शन से, और ऐसे सवाल हजारों बार रिपीट हो रखे हैं। देखो कैसे बनेंगे, tan का पावर 4a है, अब एक काम करोगे tan स्क्वायर ए कॉमन निकाल लो, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बच गया tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, बोलो हाँ या ना। और tan स्क्वायर देखो आंसर तुम्हारा सेक में है, तो इस tan स्क्वायर को चेंज कर दो, तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और जो tan स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर होगा, ये तुम्हारा होगा सेक स्क्वायर ए के बराबर। बोलो कैसे, क्योंकि दुनिया जानता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1,
टेन को उधर ले जाओगे तो 1 + 10² बराबर सेक स्क्वायर है, खत्म कहानी। सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक तो पावर 4 बन जाएगा और एक स्क्वायर ही रह जाएगा। सेक का पावर 4 है माइनस सेक स्क्वायर है। देखना ऑप्शन, तो सावधानी घटी दुर्घटना घटी, ऑप्शन बी भी लग सकता है, देखना ध्यान से। देखो सवाल नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है, हमें ये देके और हमसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान है, आपको देख के भी लग जाएगा, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। बट कोई नहीं, आप ऐसे देख लो, आप पुट थीटा इक्वल टू 45 सेम आ जाएगा, क्योंकि साइन, देखो क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो क्या दे रखे, वो आपके मतलब इंडिपेंडेंट है, तो आप काम कर सकते हैं। साइन का पावर 4 है तो 1/√2 का पावर 4 कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4 प्लस 1/4 क्या ये इसके बराबर है, 1/2 इंटू 1/2। देखते हैं, ये उड़ गया। 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 के बराबर है, मतलब ये करेक्ट है। और करेक्ट है तो कॉट 45 निकाल देंगे, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो बोलोगे सर हमें बेसिक से जाना है, अभी अभी चले जाओ उसको इस साइड ले आओ, और साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये देखिए कुछ चमका, एकदम चमका, चमकना चाहिए, तो चमकते चांद को सितारा मिल जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यस सर, ये तो होल स्क्वायर, बहुत सुंदर। तो बताओ ये जीरो मतलब स्क्वायर जीरो किसके बराबर होता है, जब ये खुद जीरो होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताओ कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1। तो कॉट थीटा किसके बराबर, 1, खत्म कहानी। और सवाल नंबर 29 देखो, हमने आपको बता रखा है साइन कॉस बराबर बोल रखा है। साइन और कॉस बराबर कब होता है, जब उनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है। एक्स प्लस वाई प्लस 3 × x + y का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब 4 × x + y की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। आपको 2 × x + y लाना था, एक बार 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 × x + y की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो कॉट 45 का वैल्यू पूछ रहा है, और कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। सिंपल है, चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 30 देखो, 30 आपको देख के कुछ चमकना चाहिए, ये नहीं साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू पुट करने लगे। दुनिया जानता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। जनरली हम लोग याद करते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, बताइए, ये कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। ये सब आइडेंटिटी आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 बाई कॉस 30 क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, खत्म नंबर। याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। चलिए, आप ये देखेंगे तो आपके मन में चमकना चाहिए, जो कहीं ना कहीं tan A प्लस tan B, मैं उल्टा ही लिख रहा सीधा, 1 - tan A इंटू tan B, ये लिखे तो आपको चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए, ये tan A प्लस B का वैल्यू लिखा हुआ है। यस सर, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, tan 71 प्लस 19 मतलब tan 90। और दुनिया जानता है tan 90 की वैल्यू हो सकता है आपको डायरेक्ट याद ना हो, आप इसको ऐसे लिख लो, tan 90 की वैल्यू लिख लो आप साइन 90, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 90 डिवाइडेड बाई कॉस 90। और दुनिया जानते हैं साइन 91 होता है 1/0, ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, होता है नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, डमरू जल डमरू स्ट्रेट। आगे बढ़ो, चलो सवाल नंबर 32 देख लो। 32 में 1 + 10 + 1 मैंने आपको बता रखा था अभी कुछ देर पहले, जब भी ऐसे वैल्यू है कोशिश करो इसको ऐसे बनाने का, सेक को 45 डाल लो, मतलब यहाँ पे वैल्यू 45 डाल लो, लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप थीटा 45 डालोगे तो 1 + 1 2, 2 + √2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 + 1 2, 2 - √2, 2 + √2 इंटू 2 - √2 कितना, 4, 4 - 2 2। अगर आप कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई भी करोगे 45 रहेगा तो 1/2 आएगा, और tan 45 1 आएगा, तो ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, देखेंगे तीसरी बार रिपीट क्या है ऐसा सवाल, आइए।
ये बोल रहा है आपको इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नहीं आप फार्मूला लगाने लगिएगा, अपने मन से कुछ मान लीजिए। एक्स की वैल्यू 90 मान लीजिए, वाई की वैल्यू 0 मान लीजिए, क्योंकि साइन कॉस 90 0 पे तो डिफाइन ही होता है। साइन 90 क्या 1, कॉस 90 सॉरी साइन 90 1, साइन 0 0, वाई 0 साइन 0 0, साइन 90 1। देखिएगा क्या क्या है, कॉस 90 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0, क्या आ गया 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1, कितना आ गया आंसर आ गया आपका -1 नंबर। प्रीवियस ईयर सवाल है, ऐसे सवाल पहले आ रखे हैं, ठीक है। आप ये मत करना लिखिएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे में कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी। आप देखेंगे जस्ट उसका उल्टा लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे -1 आ जाए, ठीक है। आइए सवाल नंबर 34 देखिए, 34 देखेंगे तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन ऐसे सवाल ही पहले आ रखे, 17/sec स्क्वायर थीटा, तब क्या लिखेंगे 17 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको डायरेक्ट लिखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा कोसेक स्क्वायर के, और कोसेक स्क्वायर को पलटोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा। ये बोलो है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा कोसेक स्क्वायर के बराबर, क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो क्या बचेगा साइन बनेगा, बहुत बढ़िया। और 10 साइन स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर कितना होगा 17, तो 17 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे गुरुजी 17 कॉमन ले लो, तो सर मेरे को चमका कुछ, क्या चमका सर, होल स्टार, तो आंसर कितना आ गया 70। सवाल नंबर 35 देखिए, 35 में बहुत प्यारे सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बता रखा, जो साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर 15 दे रखा है, तो साइन स्क्वायर 15 में क्या जोड़ोगे जो 1 होगा, तो बोलोगे सर हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर के साथ अगर कॉस स्क्वायर का सेम एंगल जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। सर मेरे को अभी तो आप बोले तो साइन कॉस बराबर होता है 90 पे आई, वो तो मैं ये बोला ना, साइन ए बराबर कॉस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ये अलग है ये स्क्वायर है। हाँ सर देखो, मैं जहां जहां 90 है उनको मैं पेयर बना रहा, 15 का पेयर क्या है 75 है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75, तो साइन स्क्वायर 75 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, कॉस स्क्वायर 15, बोलो हाँ या ना, 75 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, इसमें दोनों काम कर गया। 75 किसके बराबर, मतलब 75 में क्या जोड़ोगे जो 90 आएगा 15, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा वो। साइन स्क्वायर 15 किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 75 किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर 15 के बराबर होगा, सिंपल बात। अब यहाँ पे 25 है, तो 25 में क्या जोड़िएगा जो 90 आएगा, तो कहीं ना कहीं 65 जोड़िएगा, तो इनको आपस में पेयर बना लीजिए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये आपको पता है ना। देखो 65 में कितना जोड़ोगे 90 आएगा, 25 तो साइन कॉस बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो जल्दी जल्दी। अब आइए, अब 35 में क्या जोड़ोगे 55 जोड़ोगे, तो आप एक बात देखना, एग्जाम में अगर ऐसे बनाओगे तो ऐसे 3 दिन लग जाएगा, तब कोशिश करना आप इसके पेयर ढूंढने का, आप मन में जल्दी जल्दी पेयर ढूंढ लेना। अब प्लस एक आपके एक्स्ट्रा बच जाएगा, साइन स्क्वायर 45। अब देखिए आपको पता नहीं ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये आपको समझाने के लिए दिया गया, मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे बनाऊंगा, और ये होगा 1/2, 3 प्लस 1/2 मतलब 7/2। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए 15 और 75 का बन गया, मतलब एक पेयर बन गया, फिर 25 और 35 का बन गया, 25 और 55 का बन गया, 55 का नहीं 25 65 का, सॉरी कंटिन्यू बना रहा है ना, 1 घंटा से कंटिन्यू बोल रहा, बट ये एक्सक्यूज है। देखिए 25 को क्या कहाँ जाएंगे 65 के पास जाएंगे, और 35 को कहाँ लेके जाएंगे 55 के पास जाएंगे, तो 3 पेयर बन गया, 45 एक एक्स्ट्रा बच गया आपका, हो गया। चलिए सबसे लास्ट वाला सवाल, ये तो आप खुद ही बना लेंगे, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने हैं आपको, यहाँ से b बराबर 4, h बराबर 5, यहाँ से p बराबर कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। अब 8 प्लस साइन ए की वैल्यू कितने आ जाएगा 3/5, 3 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 3/4 आ जाएंगे। चलिए 8 पंचे 40, 3 43/5, 4 तिया 12, 12 में से 3 गया 9, 9/4, 43 में 9 तिया 27 के साथ हाथ में दूं, 9 चुके 36 दूं 38, 387/20, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। तो ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा में 36 सवाल आपका करवा दिया,
और हमें लगता है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में आएँगे और अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपको जितने भी ज्योमेट्री के सवाल हैं, सारे ज्योमेट्री के सवाल मैं आपको करवा दूँ। ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में क्योंकि 1 घंटा प्लस हो जाएगा और मेरा टारगेट था 1 घंटा से पहले करना। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।